अजीत भाई, एक चीज मुझे अजीब सी ये लगी कि अमेरिका ने तो अपना बता दिया, क्लियर कर दिया कि हम साहब आपको सब ये बेचना है मुझे, और मुझे बताना है कि आपको क्या क्या चाहिए। सबसे अच्छी बात ये कही कि आपके सिक्योरिटी अरेंजमेंट अमेरिका बता रहा है कि क्या क्या चाहिए और वो आप खरीदिए हमसे। भारत की तरफ से मुझे ये लगता है कि बाकी चीजें ठीक है, मान लीजिए पन्नू पे नहीं बोलना था, इमिग्रेंट्स पे नहीं बोलना था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम जो पेरिस अग्रीमेंट है, जो जो इन्वायरमेंट को तहस नहस करने की बात कर रहा है, जहां से विड्रॉ किया अमेरिका ने, उस पे बोलते नहीं, प्रोटेस्ट नहीं करते, तो कम से कम कुछ तो बोलते मोदी जी कि भाई हमने उनसे कहा कि इंडिया में पर्यावरण पे कुछ हम लोग काम करें। हमारी तरफ से क्या कहा गया ये कुछ नहीं पता है। एक एक दिक्कत हो सकती है कि कम्युनिकेशन की दिक्कत है, क्योंकि मोदी जी अगर मिसेस को एमआरएस पढ़ते हैं तो खैर वो अपनी जगह है। ओवरऑल आपका इंप्रेशन कल जो हमने बात की है उससे, इट हैज मेड आवर पोजीशन स्ट्रॉन्गर, वीकर, और वी आर मोर ओपन कि अब हम नेगोशिएशन के लिए तैयार हैं कि भाई किसी भी तरह से कुछ भी करके आप हमसे बातचीत करिए, आप हमें भी कहीं ना कहीं तवज्जो दीजिए। कुछ इस तरह की बात हुई है। अजीत भाई साहब। देखिए आनंद भाई, दो लोग बोल चुके हैं, सतीश जी और एक और आई थिंक सुनील जी बोले, शीतल जी बोले, सॉरी शीतल जी, हाँ। तो उन्होंने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले। तो मैं जो हूं, लेट मी फोकस ऑन एक दो छोटा एरिया। देखिए क्या है कि मेरे अनुसार ट्रंप इज राइट नाउ अपने हिस्टोरिक हाई पे। अभी ट्रंप मेजर रीअलाइनमेंट करके आए हैं। ऐसा रीअलाइनमेंट रेयर है अमेरिकन हिस्ट्री में, राइट। कांग्रेस उनके साथ है, मतलब सेनेट एंड कांग्रेस। जुडिशियरी में जब पिछले टर्म थे तो 4 या 5 जजेस को पैक कर दिए थे। तो वो लकी थे कि उनको 5 जजेस का अपॉइंटमेंट मिला था। तो जुडिशियरी भी उनके साथ है और उनके पास हिस्टोरिक मेजॉरिटी है, जो मेजॉरिटी मैंने कहा पहले कि बिल क्लिंटन को मिला था, और उससे भी बेटर इनफैक्ट मेजॉरिटी मिला हुआ है। तो राइट नाउ ट्रंप डोमेस्टिकली बिल्कुल जो है हाई पर है, मोदी जी डोमेस्टिकली लो पर है। 240 सीट्स पे लोकसभा में, मतलब डिक्लाइन पर, ये थर्ड टर्म में। तो क्या है कि दोनों को, जब दोनों बात करते हैं एक दूसरे से, तो दो ऑडियंस उनके दिमाग में होता है, एक तो इंटरनेशनल रिलेशंस, दूसरा डोमेस्टिक। तो मोदी जी जो है, मतलब इन अ वे मोदी जी इज इन अ डिक्लाइन। अब 2014 2019 तो रिपीट नहीं होगा अगली बार। तो ये जो है ना, ये साइकोलॉजिकल ट्रंप को एक एडवांटेज मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, ट्रंप सोचते हैं कि अभी 8 दिन पहले तो वो प्रेसिडेंट ही बने हैं बेसिकली। तो मतलब 8 दिन बाद मोदी जी से बातचीत हुई, तो वो जो है ऑलरेडी डेनमार्क के लीडर को उन्होंने डांट डपट दिया। मेक्सिको और कनाडा पर आप देख ही रहे हैं कि किस तरह का अग्रेसिव स्टैंड लिए हैं, स्पेशली कनाडा। मतलब कनाडा पे तो मुझे लगता है आज तक कोई अमेरिकन प्रेसिडेंट इस तरह का स्टैंड नहीं लिया है। मेक्सिको पर पास्ट में भी थोड़ा बहुत रिपब्लिकन्स लिए हैं, बट इस तरह से मेजर अटैक। चाइना पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से 60% का थ्रेट है कि टैरिफ्स लगाएंगे। तो उसी तरह से ट्रंप जो है चाहते हैं, एंड ही इज अ डील नेगोशिएटर, बिजनेसमैन है, तो चाहते हैं कि अभी वो, मतलब उसको काफी पिच को उठा दें। तो देखिए वो क्या क्या कर रहे हैं। पहली बात, वो भारत और अमेरिका के बीच करीब करीब, सतीश जी कैन करेक्ट मी, 118 बिलियन डॉलर का ट्रेड है, जो कि मेरे अनुसार थोड़ा सा कम है। मेरे ख्याल में वो चीन का नहीं, चीन और इंडिया के 118 बिलियन, वो तो 1 ट्रिलियन है। हम बात कर रहे हैं इंडिया और यूएस के बीच में। इंडिया और यूएस के बीच में अभी इंडिया, अमेरिका इज द सेकेंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया। वो जस्ट थोड़ा सा कम है चाइना से, जस्ट 0.2 या 0.3%। तो उसमें जो है इंडिया का सरप्लस है, जो लास्ट टाइम जब ट्रंप थे प्रेसिडेंट तो करीब 25-26 बिलियन, अब जाके वो हो चुका है 36 बिलियन। तो इंडिया का ट्रेड सरप्लस बहुत ज्यादा है, अमेरिका का डेफिसिट है। ऑफ कोर्स अमेरिका का 1 ट्रिलियन के करीब डेफिसिट है विद चाइना। तो ट्रंप का पहला काम है कि ट्रेड नेगोशिएशन, वो कहेगा कि इसको जो है बैलेंस द ट्रेड। तो उसमें वो 2 चीज करेगा बैलेंस द ट्रेड में, कि वो नेगोशिएट कर रहा है, कह रहा है
कि टेक्नोलॉजी हमसे खरीदिए डिफेंस का। आपको याद है पिछले बार भी जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे तो इस पर बहुत जोर दिया था। इनफैक्ट उस जमाने में पगला गए थे, तो वो जो बड़ा सा मोटरसाइकिल होता है वहां का, वो भी वो चाह रहे थे बेचना। आपको याद है ना, हार्ले डेविडसन या कौन सी थी, हार्ले डेविडसन के पीछे पड़ गए थे। पर इस बार जो है वो सराउंडेड है बाय टू टाइप्स ऑफ प्लेयर्स, ऑफ कोर्स हेवी ड्यूटी डिफेंस टेक्नोलॉजी, और क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता है कि इंडिया जो है रशिया से ले रहा है डिफेंस टेक्नोलॉजी, तो एक तो डिफेंस इवन फ्रांस से ले रहा है इंडिया, तो वो ट्रंप को जचता नहीं है। तो उनको नेगोशिएटिंग डील मिल रहा है कि या तो तुम पहले खत्म करो इस ट्रेड सरप्लस को इतना बड़ा। नंबर 2, इंडिया का जो सतीश जी ने राइटली पॉइंट आउट किया, इंडिया अभी वर्ल्ड के प्लेयर्स में शायद वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स है जो बहुत ज्यादा तारीफ रेज किए हुए है फॉरेन गुड्स पे। करीब करीब कुछ लोग कहते हैं 60%, डिपेंडिंग ऑन द गुड्स, कुछ गुड्स में और भी हायर है। तो ट्रंप बोलेगा कि ये तो अनफेयर है भाई। ट्रंप पहले कह रहा था कि इंडिया पर हम 10% तारीफ लगाएंगे, और वो कह रहा है कि तारीफ नीचे कीजिए इंडिया को। तो फिर वो जो है ना भारी पड़ रहा है मोदी जी पर। और आपने जो सही कहा आनंद भाई कि मोदी जी डेस्परेट है, क्योंकि देख लीजिए डॉलर का पोजीशन देखिए वीज़-वी रूपी, वो तो सब लोग देख रहे हैं 90 पहुंच गया है। अच्छा वो जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दिस डील। वो जो है कुछ इकोनॉमिस्ट कह रहे हैं अच्छा वो करेक्शन था, बहुत रुपया को बचाया गया, फॉर्मर आरबीआई गवर्नर पर भी अटैक है कि वो झूठ मूठ का पैसा खर्च कर करके रुपये को बचा रहे थे। अब जो भी कारण हो, अच्छा उसमें जब डॉलर और 90 हो जाता है तो एक्सपोर्टर को थोड़ा सा बेनिफिट मिलता है क्योंकि सस्ता हो जाता है गुड्स। पर उधर जो है एक्सपोर्टर जो है इंडियन एक्सपोर्टर टू द यूएस वो बुरी तरह मार खाएगा, 10% तारीफ। और दूसरा है कि इंडिया को रिड्यूस करना है ये जो मैसिव, जो मैंने कहा ट्रेड डेफिसिट है, तो इससे जो है ये अमेरिकन इंडियन एक्सपोर्टर्स मार खाएंगे। और ये जो इंडियन एक्सपोर्टर हैं ये ज्यादातर मोदी जी के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं, तो फिर जो है ना पॉलिटिकली दैट विल बी अ डिजास्टर फॉर द बीजेपी। तो मोदी जी मेरे अनुसार काफी डेस्परेट है। और ट्रंप, एक तो ट्रंप के साथ है कि ही टॉक्स बिग, पता नहीं नेगोशिएशन किस तरह से चलेगा और फाइनली किसको फायदा होगा क्या होगा, दैट वी विल सी। बट दूसरा क्या है कि चाइना जो है, इंडिया अमेरिका और चाइना का रिलेशनशिप थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ट्रायड के फॉर्म में देखा जाए। यदि आप अमेरिका से बहुत क्लोज हो जाएंगे तो चाइना से दूर हो जाएंगे। रशिया तो है ही, बट फॉर अ मिनट रशिया को चाइना की तरफ रखा जाए तो ये ट्रायड को समझा जाए। यदि आप ब्रिक्स, देखिए ट्रंप जो है वो अटैक कर रहे हैं ब्रिक्स पे, और इंडिया टेक्निकली जो है ब्रिक्स का मेंबर है। अच्छा इन लोगों का प्लान था, पहले आपने देखा होगा ब्रिक्स का, कि एक ऑल्टरनेटिव करेंसी लाएंगे जिसके अगेंस्ट ट्रंप जो है बहुत बुरी तरह से एग्रेसिवली आर्ग्यू कर रहा है कि यू कैन नॉट डू दैट। इनफैक्ट वो इंडिया को प्रेशर डाला है कि आप रूबल में भी ट्रेड नहीं कर सकते, मतलब जबकि बायलैटरल डील था। वो कह रहे हैं सारा ट्रेड इन द वर्ल्ड शुड बी इन डॉलर्स, नो अल्टरनेटिव करेंसी। तो मोदी जी चाह रहे थे इंडियन, एक तो जो शीतल जी ने पॉइंट आउट किया कि ऑलरेडी लास्ट 2 क्वार्टर से इंडिया का ग्रोथ डाउन हो गया है। स्टॉक मार्केट तो हम लोग देख ही रहे हैं किस तरह से डाउन हुआ है। अच्छा सारे फॉरेन प्लेयर्स भागे जा रहे हैं, तो मतलब वी आर इन अ वेरी टफ स्पॉट। 2022 में वर्ल्ड बैंक, IMF सब लोग कह रहे थे अरे इंडिया इज द ओनली इकोनॉमी इन द वर्ल्ड ग्रोइंग, बाकी सब ट्रबल में है। और अब इंडिया जो है उसका भी डिक्लाइन स्टार्ट हो गया है। तो मोदी जी बहुत टफ स्पॉट में है, और ये बात ट्रंप एंड हिज फॉलोअर्स नो, क्योंकि सारे वो बिजनेसमैन हैं। तो वो क्या करेंगे कि एज शीतल जी राइटली पॉइंटेड आउट, वो ऐसा नेगोशिएटिंग डील स्टार्ट करेंगे कि इंडिया टैरिफ्स कम करे, नंबर 1 ट्रेड डेफिसिट खत्म करे इफ पॉसिबल अंडर ट्रंप। और पहले बाइडेन जो थे वो भी ये सब बोलते थे बट सॉफ्टली बोलते थे। वो क्वाड का जो मेंबरशिप है इंडिया का, उस पर वो ही वाज नॉट वेरी हार्ड, मतलब वो कहते थे अरे इंडिया क्वाड का मेंबर रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए, इंडिया रशिया के साथ अपना बायलैटरल डील कर ले और भी बाकी चीज कर ले। ट्रंप ये अलाउ नहीं करेंगे।
ट्रंप जो है वो क्वाड का मेंबरशिप को भी तोड़ भी सकते हैं, बिकॉज ट्रंप अकॉर्डिंग टू मी, एंड सतीश जी कैन अगेन करेक्ट मी, ट्रंप इज आइसोलेशनिस्ट। ट्रंप जो है ना वो अटैक किया है बाइडन पर कि झूठ मूठ का यूरोप में जाके इतना खर्च, मेजर वॉर्स में अमेरिका को इन्वॉल्व कर दिया। तो ट्रंप जो है वो इंटरनेशनली हल्ला करेगा पर उतना ही इंटरफेयर करेगा जो अमेरिकन इकोनॉमी को हर्ट नहीं करे। तो ये सब जो है ना, ये मोदी जी का पोजीशन जो बाइडन के साथ बड़ा अच्छा था वो वीकेंड हो रहा है। ट्रंप पिछले बार जब आए थे, आपको याद है अहमदाबाद, तो वो उनको मोदी जी ने प्रॉमिस किया था, पता नहीं 1 करोड़ की 50 लाख की कितना ऑडियंस आएगा। उस समय भी ट्रंप दुखी थे, 1 ही लाख लोग जमा हुए थे, है ना। तो उस पर भी गुस्सा है। ऊपर से जब मोदी जी गए थे सितंबर में फॉर दैट जो भी जी जिसका 20 या G8 का जो मीटिंग था उसमें जो गए थे मोदी जी, तो उस समय वो मिले नहीं ट्रंप से। तो उस समय ट्रंप गुस्साया हुआ है। इन लोगों को, इंडिया को लगा कि पता नहीं हैरिस जीतेगी कि ट्रंप। तो ट्रंप तो एरोगेंट है ना, अरे हमसे नहीं मिलोगे और तब हम ही को सिखाओगे। अच्छा, पास्ट में भी ट्रंप ऐसे बड़ाई कर देता है मोदी जी का, बट बार बार इंडिया को कहता है ट्रेचरस है ट्रेड डील में इंडिया, अनफेयर है ट्रेड डील में इंडिया। और मोदी जी को भी बोला एक बार कि किंग हैं ये, क्या बोलते हैं, ट्रेड डील में डेफिसिट बढ़ा देते हैं। तो मोदी मतलब इंडिया का जो उसको जो लगता है कि इंडिया इज सेल्फिश ऑन द ट्रेड डील, वो मोदी जी पर ब्लेम कर देता है। तो राइट नाउ आई फील दैट इस मीटिंग, यदि फरवरी में मोदी जी गए, बाय द वे मे बी मोदी विल कम इन फरवरी, तो फरवरी होगा, मार्च होगा, शायद डेस्परेशन और बढ़ाएगा, बट अमेरिका विल ट्राई अपने तरफ से कि इस डील को ऐसा बनाए जो कि अमेरिका को फायदा हो, नॉट सो मच इंडिया। अब चक्कर है कि इंडिया क्या करेगा, दैट वी विल सी, बट अकॉर्डिंग टू मी इंडिया विल बी फोर्स्ड टू ब्रिंग डाउन टैरिफ लेवल, बिकॉज अमेरिका के साथ जो मैंने कहा 118 बिलियन है। अच्छा, चाइना के साथ जो ट्रेड है अमेरिका इंडिया का, जो वो भी करीब 118 बिलियन है, ज्यादा ही है थोड़ा। उसमें क्या है कि खाली इधर से डेफिसिट ही है, चाइना को सरप्लस है। तो फायदा इंडिया को तभी है कि अमेरिका से बिगर डील करे और सरप्लस थोड़ा रहे, कम से कम डेफिसिट पर ना बदल जाए जैसे चाइना के साथ हुआ। तो राइट नाउ इंडिया इज इन अ टफ स्पॉट। एनवायरनमेंट जो आपने, लास्ट पॉइंट, एनवायरनमेंट इशू जो आपने रेज किया, मुझे लगता है कि ट्रंप डजंट केयर अबाउट एनवायरनमेंट, और मुझे लगता है कि मोदी जी वहां पर जाके हल्ला किए बहुत एनवायरनमेंट पे कि हम कम कर देंगे 1.5% ग्लोबल हीटिंग वगैरह, पर कोई खास काम भाजपा भी करती नहीं है एनवायरनमेंट पे। एनवायरनमेंट माना जाता है कि भाई ये तो जयराम रमेश का काम है। हमने नहीं देखा है बीजेपी को कोई सीरियस इनिशिएटिव लेते हुए। कम से कम करने के लिए आप दुकान में जाइएगा तो ऑर्गेनिक फूड वगैरह मिलता है, पर इस पर कोई खास काम हो नहीं रहा है। तो दैट आई थिंक इज नॉट द बेसिक इश्यू जहां पे फाइट होगा। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पे होगा, बेसिकली ट्रेड पे होगा, टैरिफ्स पे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो बाकी लोगों ने कहा, इमिग्रेशन। 18,000 को तो इंडिया आइडेंटिफाई कर दिया है, और 18,000 इंडियंस कोट अनकोट इलीगल इमिग्रेंट्स को तो वापस आएंगे ही। पता नहीं उसमें मेजॉरिटी गुजराती है या कौन है, हमको नहीं पता, वो हम देखेंगे। बट व्हाट सतीश जी पॉइंटेड आउट कि द नंबर्स मे बी एज हाई एज 10 lakhs और मे बी इवन हायर। उस पर जब नेगोशिएशन स्टार्ट होगा 18,000 के बाद, तब जाके फिर ये सीरियस प्रॉब्लम में चला जाएगा। आनंद भाई।